Good morning, my dear students. Good morning, my dear students. ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज आप लोग उससे आगे बढ़ेंगे पाठ 13 की ओर। पाठ 13 आपका है मुहावरे। पाठ 13 है मुहावरे। पाठ 13 मुहावरे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। मुहावरे भाषा में मूल अर्थ से भिन्न, भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुहावरा वो शब्द होता है जो किसी वाक्य में आकर के विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो मूल अर्थ से जो शब्द या मूल अर्थ से जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसको मुहावरा कहते हैं। भाषा में मूल अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। जैसे देखिए काम तमाम करना। तो काम तमाम करना एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये सामान्य अर्थ को नहीं व्यक्त कर रहा है, विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। जैसे काम तमाम करना का अर्थ होगा जान से मार डालना। तो यहाँ पर देखिए काम तमाम करना। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने मुहावरे के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। अब इस बार उससे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नौवां मुहावरा हाथ बटाना। हाथ बटाना का मतलब होता है, हाथ बटाना मतलब किसी की सहायता करना। वह छात्र अपने माता पिता का हाथ बटाता है। तो ये साधारण सा ही वाक्य है, लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे कोई भी वाक्य जो साधारण देखने में लग रहा है, लेकिन साधारण से भिन्न अर्थ को प्रकट कर रहा है, उसी को हम मुहावरे कहते हैं। तो आपके पाठ में जो मुहावरे दिए गए हैं पेज नंबर 72 पर मैं पढ़ रहा हूँ। पहला मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना का मतलब होता है सहायता करना। इसके बाद चौपट हो जाना। चौपट हो जाना का अर्थ होता है कोई भी चीज़ नष्ट हो जाना। इसके बाद है नाम फैलना। नाम फैलना मतलब मशहूर होना। जिसका किसी का नाम फैल गया है अर्थात वो मशहूर हो गया। अब 12वां मुहावरा देखिए आंखें बिछाना। मंत्री जी के आने की स्वागत में जनता आंखें बिछाई थी। तो आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना। इसका प्रयोग देखिए हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। हम अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। दम तोड़ना। दम तोड़ना का मतलब होता है मर जाना। घायल व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। कान खड़े करना। चौकन्ना होना। कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना। दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना।
सो जाना। चौकीदार की आंख लगते ही चोर दुकान का सारा माल चुरा ले गए। तो आंख लगना का मतलब दोनों आंख नहीं चिपक जाना, विशेष अर्थ को वो प्रकट कर रहा है। आंख लगना मतलब, आंख लगना का मतलब हो जाएगा सो जाना। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना का मतलब होता है मूर्ख बनाना। तो चॉकलेट खिलाने के बहाने माधुरी ने नीतू से सारा काम करवा के उसे खूब उल्लू बनाया। गुण गाना, बड़ाई करना या तारीफ करना। सभी अच्छे लोगों के गुण गाते हैं। सिर पर चढ़ना, प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना। सिर पर चढ़ना, प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना। अधिक लाड़ प्यार के कारण कभी कभी बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं। दांत खट्टे करना, हरा देना। भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद है हावी होना, भारी पड़ना। हावी होना का मतलब भारी पड़ना, भारी पड़ना। पिछले कई युद्धों में हमारी सेना शत्रु की सेना पर हावी रही। बार बार बचना, मुश्किल से बचना। पिछले कई युद्धों में हमारी सेना शत्रु की सेना पर हावी रही। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। बस दुर्घटना अवश्य हुई पर सभी यात्री बाल बाल बच गए। तस्त से मस्त न होना, कुछ असर न पड़ना। हठी बच्चे अपने हठ से तस्त से मस्त नहीं होते। कभी कभी मजाक करना बहुत महंगा पड़ जाता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, आप लोग मुहावरे नामक पाठ को पढ़ेंगे और जो पाठ्यक्रम में दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक मुहावरे पढ़ना है, उसका अध्ययन करेंगे। अब आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और मुहावरे के बाद एक बार पुनः इसी की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था बहुत पहले मुहावरे की परिभाषा। तो मुहावरे क्या होते हैं? कुछ ऐसे वाक्य जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। भाषा में मूल अर्थ से भिन्न, जो साधारण अर्थ होता है उससे भिन्न विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। कुछ ऐसे वाक्य या शब्द आते हैं जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो उनका जो मूल अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उससे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इसी को मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे आप लोगों को मैं पुनरावृत्त करा दे रहा हूँ। हाथ बटाना, सहायता करना। चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना। नाम फैलना, बहुत मशहूर होना। आंखें बिछाना, स्वागत करना। दम तोड़ना, मर जाना। कान खड़े करना, चौकन्ना होना। आंख लगना, सो जाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। गुड़ गाना, बहुत बड़ाई करना। सिर पर चढ़ना, प्यार के कारण बहुत ढीठ हो जाना। दांत खट्टे करना, भारी पड़ना। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। टस से मस न होना, कुछ असर न पड़ना। महंगा पड़ना, परेशानी का कारण बनना। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने विराम चिन्ह नामक पाठ को पढ़ा था, तो विराम चिन्हों पर मैं थोड़ा सा पुनः चर्चा कर दे रहा हूँ। विराम चिन्ह आपकी किताब में 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो विराम चिन्ह होता है उसको पूर्ण विराम कहते हैं, लिखते समय जहाँ हम पूरा रोकते हैं।
और जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको पूर्ण विराम का चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम पढ़ते समय, लिखते समय या बोलते समय जहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको अल्प विराम का चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह, जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं या किसी से प्रश्न करते हैं तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। विस्मय सूचक चिन्ह, जहाँ पर आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध, सर्दी, गर्मी आदि का भाव होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। अब आइए कुछ इसके उदाहरण और इसके बाद उद्धरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं पेज नंबर 70 पर कुछ दिया हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर उद्धरण चिन्ह। एक्सरसाइज 12.3 गुरुजी ने निराश होकर वरदराज से कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, देखिए अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने कहा, कामा या डबल इन्वर्टेड कामा में, या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूँगा, पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। पानी गर्म करके माँ ने आवाज़ दी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, सुनील जल्दी आकर नहा लो, पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कामा। उद्धरण चिन्ह जो है उसको बंद कर देंगे। छात्र ने कहा, कामा ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा, कभी मैं सवाल करूंगा, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। गरीब भिखारी ने कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, 1 पैसा बाबूजी। फिर यहाँ पर संबोधन का चिन्ह ऐसे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। छोटे जादूगर ने कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, बाबूजी, फिर कामा आपको तमाशा दिखाऊंगा, पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब आइए तो अब क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग इसका सारा एक्सरसाइज स्वतः करने का प्रयास करेंगे और कुछ एक्सरसाइज में भेज भी दूंगा। आप लोग जो सिलेबस में आपके दिया गया है मुहावरे लिखने के लिए, उस मुहावरे को आप लोग अपने कापी पर नोट कर लेंगे जो सिलेबस बुक में दिया गया है। शायद 9 से लेके 24 तक है, तो इसको आप लोग अपने कापी में नोट कर लेंगे। अब मुहावरे के बाद हम लोग इसके आगे हम लोग अब विलोम शब्द की ओर चलते हैं। तो विलोम शब्द क्या होता है, आपका अगला पाठ जो है पाठ 16 है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, किसी भी शब्द का ठीक उल्टा, किसी भी शब्द का ठीक उल्टा जो होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं, लेकिन ठीक उल्टा होगा। अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, इन्हीं को विपरीतार्थक भी कहा जाता है। हिंदी में किसी भी शब्द का ठीक विपरीत जो होता है वह उसका विलोम होता है। जैसे अच्छा का ठीक विलोम क्या होगा, बुरा। तो इस तरह से जो आपके पाठ्यक्रम में विलोम शब्द दिया गया है, जहाँ से जहाँ तक जो सिलेबस में भेजा हूँ उसमें जहाँ से जहाँ तक विलोम शब्द लिखना है उसको आप लोग अपने कापी पर नोट करिए। और प्यारे छात्रों, जो
पढ़ाया जा रहा है उसकी पुनरावृत्ति करते रहिए। संभवतः अगले महीने में आपका दूसरा टर्म का एग्जाम होगा और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग जो कुछ सामग्री भेजी जा रही है उसको सही से फॉलो कर रहे होंगे। धन्यवाद।